Assalamu alaikum everybody, this is Bilal and you are watching EduPark with Bilal. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखा था। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर हमने सेंटेंस बनाना है तो सेंटेंस बनाने का तरीका क्या होगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट अगर हमने लगाना है तो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी और सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या होगा। आज हम ये देखेंगे कि अगर एक सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है या फिर नॉट का इस्तेमाल करना है या फिर उसको इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो वो हम किस तरह से लगाएंगे। सबसे पहले है प्लेसमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस, यानी अगर एक सेंटेंस के अंदर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होगा तो वो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी सेंटेंस के अंदर, वो किस जगह पे हम लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसका सेंटेंस में फंक्शन क्या है और इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी। तो आज हमने ये देखना है कि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो हम हेल्पिंग वर्ब किस तरह से लगाएंगे। सब्जेक्ट के फौरी बाद हमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारे पास, नबील फुटबॉल खेल रहा है या था। तो यहाँ पे नबील, सबसे पहले हमने कहा कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हम सबसे पहले सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को तलाश करेंगे। तो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्मर होगा, कोई डूबर होगा, तो यहाँ पे एक्शन परफॉर्मर डूबर जो है नबील है, काम करने वाला नबील है। तो सबसे पहले हमने किसकी ट्रांसलेशन करनी है, नबील की। तो नबील सबसे पहले ट्रांसलेट करके लिखा जाएगा। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के फौरी बाद हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ या वाज, हेल्पिंग वर्ब हमने कौन सा लगाना है ये चीज़ हम टेंसेस के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ हमने ये देखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब लगाना है सेंटेंस में तो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। जस्ट आज हमने ये सीखना है। तो नबील इज़ या वाज। अब उसके बाद हमने कहा कि वर्ब कोई एक्शन होगा, कोई काम होगा, तो आप इसमें देखें काम क्या है। अब खेलना नबील का क्या है, काम है, एक्शन है। तो यहाँ पे प्लेइंग जो है वो हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको कहते हैं वो लगाएंगे और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नबील फुटबॉल, तो एक्शन रिसीवर क्या होगा, फुटबॉल होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुटबॉल होगा। लास्ट लेक्चर में हमने ये भी चीज़ डिस्कस की थी कि हमने किस के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, सेंटेंस में कौन सी फॉर्म ऑफ लगानी है। तो ये भी हम टेंसेस के अंदर चीज़ देखेंगे। अभी आपने इसके लिए भी परेशान नहीं होना। अभी आपने जस्ट ये देखना है कि अगर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वर्ब लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है या सब्जेक्ट लगाना है तो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। अब सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो वो है, वो नाश्ता कर चुके हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले वो काम करने वाले हैं, तो सबसे पहले वो को ट्रांसलेट किया जाएगा। तो वो की इंग्लिश क्या होगी, दे। अब सिंगुलर होगा तो उसके लिए ही या शी होगा, और जब ज़्यादा होगा तो उसके लिए प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक सब्जेक्ट के फौरी बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे हैव। नाश्ता कर चुके, चुकना यहाँ पे काम है, वर्ब है, एक्शन है कोई ना कोई, तो क्या लगाएंगे, टेकन। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस स्ट्रक्चर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, टेकन, यानी कि वर्ब। एंड वर्ब के फौरी बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट, यानी कि काम किस पे होगा, एक्शन कौन रिसीव कर रहा है, ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर रहा है, तो इसको हम ट्रांसलेट कर देंगे। उसके बाद सेकंड टॉपिक है कि अगर हमें सेंटेंस के अंदर नॉट का इस्तेमाल करना होगा, यानी नहीं का मनफी फ़िक्रात बनाने होंगे, नॉट का इस्तेमाल करना होगा, तो उसकी प्लेसमेंट क्या होगी। तो लेट्स डिस्कस यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफ नॉट इन अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर हमने नॉट लगाना है तो वो हम किस जगह पे लगाएंगे। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप देखें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, यानी
हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हमने क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है, प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सेंटेंस हमारा वैसे का वैसे रहेगा। अगर नॉट लगाना है तो उसको हमने कहाँ पे लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। अच्छा, नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्यों लगाएंगे, उससे पहले क्यों नहीं लगा सकते, इसकी क्या लॉजिक है? क्यों? क्योंकि नॉट जो है ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बगैर आता ही नहीं है। इस वजह से जब भी हमने नॉट का इस्तेमाल करना है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद नॉट का इस्तेमाल करना है। तो इसके मुताबिक अगर इसकी एग्जांपल देखी जाए, नबील फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, नबील फुटबॉल, अब एक्शन परफॉर्मर काम करने वाला नबील है यहाँ पे, तो सबसे पहले नबील सब्जेक्ट को ट्रांसलेट किया जाएगा। हमने क्या कहा उसके बाद, हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब इज़ या वॉज, कोई भी खेल रहा है या खेल रहा था। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के फौरी बाद हमने क्या यूज़ करना है, नॉट का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद हमने क्या कहा, नबील फुटबॉल खेल। अब यहाँ पे खेल यानी कि वर्ब एक्शन है, काम है, तो प्लेइंग, और उसके बाद हम क्या लगा, टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी अब कब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं कि वो क्यों खाना खा चुके हैं, वो कहाँ जा चुके हैं, क्या तुम मेरी बात सुन चुके हो, क्या तुम यहाँ पर आ रहे हो, तो इस तरह के सेंटेंसेस हमेशा सवाल पूछने की सेंस में इस्तेमाल होते हैं, तो इनको हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसका हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, आज ये डिस्कस करते हैं। अगर हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले, उसके बाद वर्ब, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड लास्ट में यूज़ करना होता है सवालिया सेंस के अंदर जब हम कोई बात पूछते हैं। और इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट आपने बात और याद रखनी है कि जब भी हम कभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, तो उसके अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाते हैं। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर आएगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल में आएगा। अब अगर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉलो किया जाए, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो इसकी एग्जांपल है, क्या नबील फुटबॉल खेल रहा है या था। तो इसमें आप देखें कि एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन वाली सेंस है कि क्या नबील फुटबॉल खेल रहा था या क्या नबील फुटबॉल खेल रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या आएगा, इज या वाज, और उसके फौरी बाद हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या है, नबील है, एक्शन परफॉर्मर जो नबील है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट नबील, और उसके बाद हमने लगाना है वर्ब, प्लेइंग खेलना एक्शन है, और उसके बाद क्या आएगा, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फुटबॉल। अब अगर आप इसके सादे से सिंपल से सेंटेंस को देखें तो इसके अंदर जो है हमारे पास नबील इज़ या वॉज प्लेइंग फुटबॉल। तो हमने क्या कहा कि जब भी हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा हम क्या करते हैं, सिंपल हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देते हैं, यानी इज़ या वॉज नबील प्लेइंग फुटबॉल। अगर इसकी सेकंड एग्जांपल देखी जाए, क्या वो नाश्ता कर चुके हैं, तो पहले इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं, दे हैव टेकन, यानी वो नाश्ता कर चुके हैं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, दे हैव टेकन ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुके हैं। लेकिन अगर सवाल पूछा जाए कि क्या वो नाश्ता कर चुके हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि सिंपल सा यही काम होगा कि हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता कर चुके हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा अगर हमने कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सवालिया सेंस जो है हमारे पास कुछ WH वर्ड्स में भी होती है, यानी कब, क्यों, कैसे, ये सारे लफ्ज़ अगर इस तरह का हमने कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना हो तो इनके लिए हम जो है वो एक स्पेशल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, यानी उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ यूँ होगा कि WH वर्ड्स पहले आ जाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट आप पे लगाना है। यानी हम पूछते हैं वो कहाँ जा चुके हैं, वो क्यों आ रहे हैं, ये कुछ खास लफ्ज़ होते हैं, इनको हम WH वर्ड्स कहते हैं। वो कैसे हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, ये WH वर्ड से बिलोंग करने वाले सारे लफ्ज़ होते हैं। तो जब हमने इनका इंटेरोगेटिव बनाना है तो बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले हमने WH वर्ड्स को हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है, ये हमारे स्पेशल वर्ड्स हैं।
यानी क्या होगा, इसकी एग्जाम्पल क्या है, नबील कहाँ फुटबॉल खेल रहा है या था। अब यहाँ पे देखिए कहाँ जो है, कहाँ जो है, इसको सबसे पहले हमने ट्रांसलेट करना है, यानी ये एक WH वर्ड है, कहाँ, वेयर का फर्स्ट लेटर क्या है, W है, तो सबसे पहले हम कहाँ की इंग्लिश करेंगे, वेयर। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाकी सारा आपका ये जो आपने इंटरोगेटिव सादा बनाया होता है, इसके मुताबिक हमने इसको ट्रांसलेट करना है। वेयर इज़ या वॉज, नबील सब्जेक्ट, वर्ब क्या आएगा, प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फुटबॉल आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद इसकी अगर सेकंड एग्जांपल देखी जाए, वो क्यों नाश्ता कर चुके हैं। अच्छा, ये जो क्यों है, क्यों की इंग्लिश होती है हमारे पास वाई का फर्स्ट लेटर भी आपको पता है क्या है, W है। तो ये WH जब भी वर्ड्स आएंगे तो हमने सबसे पहले इनको ट्रांसलेट करना है, और ये भी हमारे सवालिया सेंस में होते हैं, हम इनमें कोई ना कोई सवाल पूछ रहे होते हैं कि वो क्यों नाश्ता कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सबसे पहले हमने किसको ट्रांसलेट करना है, WH वर्ड्स को, यानी क्यू को। क्यू की इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे हमारे पास, वाई। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर को आप अगर देखें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा, हैव, वाई हैव, दे सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब यहाँ पे टेकन है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ब्रेकफास्ट है। वाई हैव दे टेकन ब्रेकफास्ट, कि वो नाश्ता क्यों कर चुके हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हमारे पास क्या वाले होंगे, उसमें हमने सिर्फ इतना करना होगा कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देना है। लेकिन अगर WH वर्ड्स आ जाए हमारे पास, क्यों, कब, कैसे, तो इन तरह के लफ्ज़ों के लिए हमने क्या करना है, उनको सबसे पहले ट्रांसलेट करना है। ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं और इनको सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाता है, और उसके बाद हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब एंड प्लेस ऑब्जेक्ट लगाना है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं, वो जानते हैं, लेकिन चूँकि हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सेंटेंस अभी तक नहीं बनाना आता। तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ अभी यही चीज़ सीख रहे हैं कि हमने अगर कोई सेंटेंस सिंपल बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव बनाना है, तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। इसके बाद हम अपने टेंसेस पे आएंगे, और टेंसेस के अंदर हम क्या करेंगे, उनको रोज़ाना की बोलचाल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। फिर हम स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस भी किया करेंगे इसके साथ साथ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये अभी बेसिक से हैं, ज़ीरो से अभी स्टार्ट किया